मैं बस बारबेक्यू खाने निकला था कि एक बेहद खूबसूरत लड़की अचानक आकर मुझे चूमने लगी। मैं संभल भी नहीं पाया था कि उसकी आवाज आई। देखा, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। मैं बिना गैप के आगे बढ़ गई हूँ, इसलिए मैं एक बड़ी प्ले गर्ल हूँ। तुम अब मेरा पीछा मत करो। वह मेरी बाहों में कसकर लगी हुई थी। सामने खड़ा आदमी हैरान था, फिर अचानक मुट्ठी भींचकर मेरी तरफ दौड़ा। उसी पल मैंने लड़की को उठा लिया, खड़ा हुआ और एक कदम पीछे हट गया, जिससे उसका हमला बच गया। मैं डर गया था, कुछ बोलने ही वाला था कि लड़की झुंझलाकर बोली, सोंगयान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुद बड़े प्लेयर हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुम मुझसे प्यार तक नहीं करते। तुम्हारे पास दिल नहीं है। चेन चिन हल्का हंसी। तुम्हें इज्जत देने के लिए ही ऐसा कहा था। पहले किसने हमारी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉलेज वाली लड़की के साथ होटल में कमरा लिया था? ये सुनते ही सोंगयान चुप हो गया। तुमने मेरी जांच की, उसकी नजरें ठंडी थीं। तुम इसके लायक भी हो। सोंगयान गुस्से से घूरकर चला गया। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। तभी एहसास हुआ कि मैं अभी भी चेन चिन को पकड़े हुए था। मैंने कहा, वो माफ करना। उसने मुझे देखा, उसकी नजरें मुझे परख रही थीं। तभी एक लड़की हांफते हुए आई, चियंदी, आप यहाँ कैसे आ गई? मैं आपको ढूंढ रही थी। मैं फिर बैठकर बारबेक्यू खाने लगा। पता नहीं गुस्सा था या भूख, मैं तेजी से खाता रहा जब तक और नहीं खा पाया। लेकिन सजा जल्दी मिल गई। आधी रात को पेट में भयानक दर्द हुआ, सांस रुकने लगी, चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर ठंडा पसीना था और ये हालत सुबह तक रही। इसके बाद मैं कब सो गया पता नहीं। जब जागा तो पूरा शरीर पसीने से भीगा था। मैं नहाकर आया, खिचड़ी बनाई और अकेले बैठकर खाने लगा। घर में डरावनी खामोशी थी, सिर्फ चम्मच की आवाज। तभी दरवाजा क्लिक से खुला और एक प्रोफेशनल कपड़े पहने मध्यम उम्र की महिला अंदर आई। मेरी आंखें चमक उठी। माँ, लेकिन वह ठंडे भाव से सामने खड़ी रही। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक स्कूल ढूंढ लिया है। कल से क्लास शुरू है। ये इस महीने के खर्चे हैं। मैं 1 महीने के लिए विदेश जा रही हूँ। पैसे कम पड़े तो फोन करना। इतना कहकर वह ऊपर गई, सामान पैक किया और सूटकेस लेकर चली गई। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने कहा, माँ, रास्ते में ध्यान रखना। जवाब में सन्नाटा मिला। मेज पर नया एडमिशन लेटर और पैसों की गड्डी पड़ी थी। यही मेरी माँ का प्यार था। उधर ए सिटी यूनिवर्सिटी में रेसिंग इवेंट चल रहा था। कार में लाल बालों वाली चेन चिन थी। उसने मोड़ पर भी स्पीड कम नहीं की और सीधे फिनिश लाइन पार कर गई। किसी ने कहा, चिंदी, आज तो हम आपकी कार के पास भी नहीं पहुंचे। उसने जवाब दिया, कमजोर हो तो ज्यादा प्रैक्टिस करो। किसी ने कहा, कल होंग कियाओ क्लब चलेंगे, नए लोग आए हैं। लेकिन चेन चिन मुस्कुराई, कार स्टार्ट की और चली गई। शाम को होंग कियाओ बार के बाहर चेन चिन और शे लिन लिन अंदर गईं। किसी ने पूछा, चिंदी, आज भी वही? उसने कहा, हाँ, और आज यान को बुलाओ। उधर जब चेन चिन अपने कमरे में गई, उसी समय मेरी जिंदगी में भी एक नई मुश्किल शुरू हो गई। अगले दिन सितंबर की ठंडी हवा में मैं अकेला स्कूल जा रहा था। क्या यही मेरी माँ का चुना हुआ नया कैद खाना है? मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक सजी धजी लेकिन सख्त महिला बैठी थी।